गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने भाषा हिंदी व्याकरण में भाषा करवा रही हूँ। बच्चों, एक सिपाही चित्र में वाहनों को रुकने और चलने का संदेश दे रहा है। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को जानते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। बच्चों, लिखकर और बोलकर हम अपने विचार प्रकट करते हैं, पढ़कर और सुनकर दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं। मौखिक भाषा, जिस भाषा को मुख से बोला और कानों से सुना जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यह अस्थायी भाषा है। लिखित भाषा, लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरों की बात समझना लिखित भाषा होती है। लिपि, बच्चों, भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। भाषा लिखने के ढंग लिपि कहते हैं। भाषा हिंदी भाषा की लिपि देवनागरिक लिपि। हिंदी विश्व की दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि, अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि, उर्दू भाषा की फारसी लिपि, बंगला भाषा की बंगाली लिपि, गुजराती भाषा की देवनागरिक लिपि। बच्चों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। व्याकरण, भाषा तथा व्याकरण का संबंध बहुत गहरा होता है। व्याकरण के ज्ञान से ही हम भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप को जान पाते हैं। जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे मेरे को बाजार जाना है, इसको शुद्ध लिखो। ये शुद्ध है, अशुद्ध है, तो इसको शुद्ध करने के लिए मुझे बाजार जाना है। थैंक यू स्टूडेंट।